बच्चा लोग पहले तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के हो गए थे या कोई डाउट था एग्जाम्पल्स वाले में? नहीं ना? हाँ यस। 12.4 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 कोई बोल रहा था? यस हाँ 7 6 6 क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरी 1 हो रही है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई भी एक को एक्स मान लेते, तुम जिसको बोलो। मैं देख रुक जा, चलो वो ए को बोल रही है तो मैं बोल रहा हूँ लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स। तो मेरे को ये दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 3/2 एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी हाफ ऑफ 3/2 एक्स, मतलब 3/4 एक्स। यहाँ तक ठीक है, सबको ऐड करके निकाल लेंगे। गुड। हाँ तुम यही किया बच्चे मेरे। ये कौन सी घड़ी है? अच्छा अच्छी दिख रही है वो, तेरी फोटो भी उसमें अच्छा लग रहा है। क्या था? हाँ वही वही, हमने एक्स माना है, तूने एक्स नहीं माना ही किया है बस। और तूने बी लिया, उसने ए बोला है, तूने पहले बी के निकाल दिया। हाँ तेरी बात हुई ड्राइवर भैया से मेरे खाने के लिए। चलो बड़े आगे। हाँ 6 के आंसर्स आ रहे हैं बेटा। तेरा एक्स का वैसे वैल्यू आना चाहिए था, सही है ना? बस 4/3। अच्छा उसने ए ही मांगा है क्या? यस। ये इवेंट डायग्राम दिया है, ए बी सी 3 इवेंट्स हैं। अब देखो पहले तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं एग्जॉस्टिव भी नहीं, तो डायग्राम समझ में आ रहा है ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है मुझे, तो वो तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी दिस मच, ये सबका सम, करेक्ट। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी विल बी ओनली दिस मच, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यानी वो इतना होने वाला है बेटा। ये समझ में आ रहा है क्या? नाउ बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इतना ही रहेगा बेटा, ठीक है। ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। मैं लिखूं आंसर्स बोल रही है दिखाऊं? एक से बच्चे मेरे क्या गलत आंसर आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं यार, मेरे साथ सही है सब कुछ है। यहाँ पे गलत लिखे तो मुझे नहीं पता। एक बार सारे एक बार सॉल्व कर, चल एक बार हो जाए, कनिका में साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 0.2 हो रहा है, ए यूनियन बी ये 0.3 हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी ये 0.15। कौन सा हो बेटा 4/5? सेकंड का आंसर 4/5 है। ओह हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाला मैंने लेना भूल गया, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन देखना बेटा, ये और ये भी, देन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला जो होना चाहिए तो 0.17। वो सी वाला पार्ट नहीं आएगा 0.28 वाला बेटा, सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना मेरे बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी का चाहिए ना, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा करो सी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी 0.13 और एग्जैक्टली 1, मतलब एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, करेक्ट कन्नू? वो फिफ्थ वाला जो 6th वाला सब पार्ट जो दिया है कि कोई भी एक ही इवेंट हो तो 0.23 प्लस 0.28 इज 0.51, ठीक है। देख लो एक बार आंसर सही है क्या? 0.51 0.13 0. यार सही तो है आंसर्स 171545। एक टाइम क्या? हाँ ओए नेक्स्ट बढ़े।
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7th. 8th anyone? 9th? बेबी बच्चे मेरे को किया है होमवर्क करा करना बच्चा देख नहीं मैं तेरे को ना जेन्युइनली बोल रहा हूँ यू आर नॉट वीक इट्स जस्ट दैट you have just got a little careless and that will affect your 11th score and I don't know 11th score matters or not in my opinion doesn't but it matters a lot for your confidence for not just your 12th boards but all these topics are there with your all entrance exam so please बेटा उसको cover up करो यार कौन सा वाला बच्चे 9th yes a card is drawn ठीक है what is the probability that it is यार A union B और या तो हाँ और बोथ में भी तो वो तो आ ही जाएगा ना वैसे हाँ मैंने क्या किया एक मिनट हो जाए क्या या तो स्पेड हो अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तुझे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तुझे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना वही नहीं समझा बेटे एक सेकंड इसमें तो ए यूनियन बी तो होता है हाँ वैसे एक सेकंड नहीं रुको ये क्वेश्चन को कुछ तो भी अजीब सा आ रहा है रुको हाँ इसका मतलब इसमें जाओ जाओ इसका मतलब हाँ सुनो 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 इसका पूरे का मतलब क्या हो रहा है या तो ये या तो ये या तो दोनों ठीक है ना तो इसका मतलब ए यूनियन बी हो रहा है वो बेसिकली पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख एक मिनट देख तेरी प्रोबेबिलिटी या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो उसमें मल्टीपल काउंटिंग बहुत सारी बार हो रही है बट एट द एंड तुझे चाहिए तो यही था ना एरिया इतना इसका मतलब ए यूनियन बी चाहिए तुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड का मतलब कितना हो जाएगा 13/52 या तो ए या दोनों यानी ए यूनियन बी के कारण ये देख एक बार 16/52 आंसर या फिर जो भी 8/26 या फिर 4/13 सुन मेरी बात अच्छे तू जो मैं गलती कर रहा था वो कर रही है मेरे को लगता है और का मतलब प्लस होता है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो तू सोच रही है अपन जब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ही काउंट एक्स्ट्रा हो चुका है एक बार तो लेना ही नहीं है नहीं तो समझना पड़ेगा कि या तो ये या तो ये या तो ये दोनों का मतलब क्या होता है ए यूनियन बी होता है और तेरे को वो नहीं करना है तो अब तेरे को मैं 10th स्टैंडर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा होता तो मैं बोलता तू एक पत्ता निकाल कि या तो स्पेड निकलेगा तो भी चल जाएगा इक्के निकलेंगे तो भी चल जाएगा या स्पेड का इक्का निकलेगा तो भी चल जाएगा नहीं ना तब थोड़ी ज्यादा था देख मैं तो कैसे समझा मैं नहीं मैं तो समझाता हूँ ये देख 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग ठीक है ये दादा ये मान ले स्पेड है बचे जो भी हो थैंक्स यार कौन लग रहा था अच्छा या तो ये चल जाएंगे मुझे स्पेड का पता चल जाएंगे या एस पत्ते चल जाएंगे मुझे या स्पेड का एस चल जाएगा वो रिपीट हो रहा है ना बेटा मेरे समझा तुझको चीज हाँ क्वेश्चन नंबर 10th एनीवन क्वेश्चन नंबर 11th एनीवन अच्छा मुझे नहीं पता कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर 12th एनीवन यस एक सेकंड क्या in class 11 40% school students are punctual 30 are regular and 10% of them are both punctual and regular बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह नहीं है कि जो पंचुअल है वो रेगुलर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग चीज़ है पंचुअल मतलब समझना क्या होता टाइम पे आना रेगुलर मतलब क्या होता लुल्ला रोज आना ठीक है और पंचुअल एंड रेगुलर तुम लोगों को पता ही है क्या होता है ठीक है ना एक समझ जाइए सॉरी क्या गाइस सॉरी क्या
यहाँ तक है, ठीक है। रुक जाओ, मैं ना पहले फाइंड द प्रोडक्ट हिल बी पंचुअल और रेगुलर वो था, ए यूनियन बी निकालना है। कर लो फट से, इनका नहीं आता। 40, 30 और 10, आंसर 60% आ रहा है। 60% नहीं तो 60% था ना वैसे आंसर, 0.6 आ रहा है ना आंसर। अच्छा 3, हाँ वीक। पॉसिबल यार, मेरे को ध्यान भी नहीं है सब कुछ चीज़ें। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है एक वर्ड, और एग्जॉस्टिव अलग से होता है। मतलब सबका सम, सब कुछ करेगा ना, यूनियन सम नहीं, यूनियन विल बिकम इक्वल टू 1। जो भी सर्कल जो भी बनते रहेंगे, सर्कल ओवरलैपिंग भी रह सकता है। नहीं पता, वैसा बेंड आएगा तो हर क्वेश्चन आएगा, वैसा नहीं देखते अपन जो क्वेश्चन। बढ़ाओ आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 एनीवन? 13 जैक। ये ले उसको ना, ये भी ले जाएगी और वो चारों को भी ले जाएगी, ये चारों को ही वहाँ भेज दे, वही चारों 10 वहाँ शिफ्ट हो जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 13 दबी के लिए। In an entrance test graded on 2 exams, the probability random chosen first examination is ये, second examination is ये, at least one of them मतलब A union B। तुमको P of A पता है, P of B पता है, P of A union B पता है, अब P of A intersection B की वैल्यू मांगी है, वो तो ईजी है। A union B माइनस ये हो जाएगा, कर। इनको आप वैसे इन लोगों का करना है। हाँ हो गया है, ओए तभी हो गया है। क्या था क्वेश्चन नंबर? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। 1.5 माइनस 0.95, 0.55 आंसर रहेगा। हाँ वही है। हाँ 14 anyone? The probability that student will pass final examination in both English and Hindi is ये, तो ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। नीदर यानी इंग्लिश यूनियन हिंदी का कॉम्प्लीमेंट इज 0.1, तो बेसिकली इंग्लिश यूनियन हिंदी इज 0.9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इज 0.75। जीरो 0.9 इज इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस 0.5, ये 0.25। 9 माइनस 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 55 नहीं 65। हाँ तो 0.65 आ रहा है क्या आंसर? समझे कन्नू? क्या मजा आता ना कन्नू बोलने में, कसम से। वो सब ठीक है, तुम्हारा आ गया बेटा, और वही कन्नू तेरा है क्या? समझा बेटा? देखो
0.9 माइनस 0.75 प्लस 0.5। हाँ तो 0.65। $55। समझा बेटा? इधर क्वेश्चन नंबर 14, 15th एनीवन, 16th, 17th का था ना, इसको होते करो। हाँ हाँ, ये देखो पहले तो ये देख, द कार्ड आर ईदर, क्या बोलते हैं, what is the probability that either cards both are aces या both are black cards? तो both aces को मैं A मान रहा हूँ, both black को मैं B मान रहा हूँ। तो A यूनियन B is probability of A plus probability of B माइनस इसका इंटरसेक्शन। तो both the cards are aces, तो 4C2 अपन 52C2 हो जाएगा। ठीक है, both are black cards, 26C2 अपॉन ये एक सेकंड, नहीं यस गाइस सॉरी। अब इसके आगे बोथ या फिर और ए इंटरसेक्शन भी, तो वो ब्लैक भी चाहिए उसको, दोनों की दोनों, और क्या भी चाहिए उसको, एस। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, 28 हाँ 28 सीट हो जाएगा ना। एक समझ गया, मेरे को तो 1 ही पता है। अरे 1 ही आएगा ना यार, 2 ब्लैक एसेस निकालने का तो एक ही तरीका रहेगा ना, 2 ब्लैक एसेस निकालने का तो एक ही तरीका रहेगा ना। हाँ ए इंटरसेक्शन भी तो एक ही तरीका, एक ही है ना तुम्हारी पॉसिबिलिटी। दो रहेंगी ना कैसे? अरे तो मेरी वहां पर पॉसिबिलिटी मिला के तो एक ही हो रही है ना, वो फेवरेबल आउटकम। तुमको 2 पत्ते निकालने हैं। अच्छा 1C1 2C2 2 ब्लैक, 2 एसेस और ब्लैक, ये एग्जैक्ट निकालना है तुम्हारे को, और ऑप्शन भी 2 ही है। देखो अगर मैं बोलता 1 ब्लैक एस निकालना है तो 2 अवेलेबल, तो उसमें तो 1 निकालना था, तो 2C बना था। फिर 2 ब्लैक एसेस निकालना है, और कितने ब्लैक एसेस है उसके अंदर, 2 ही है, तो फिर 2C2 निकलेगा ना। एक सेकंड, क्या तो ये हो जाएगा 2C2 अपॉन 52C2। ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व होता है एलसीएम में, नीचे डिनोमिनेटर सेम ले ले, हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलता है। हाँ जैसे 28C2 अपन 52C2 कर दिया उसमें। हट भाई, 5C2 प्लस 3C2 इज नॉट 8C2। मेरे को लगा तू नीचे का 52C2 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 सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम बनना, तू क्या बोल रहा है? तो हाँ XCY प्लस ZCY प्लस Z, पागल। अभी देख इसका नाम क्या है, देखो P ऑफ A और P ऑफ B समझा? नहीं देख, अपने को क्या बोला है, अपने को 2 कार्ड्स निकालने हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, दोनों की दोनों मान लो एसेस होते हैं, कितने इक्के हैं उसमें, 4 है, तो 4 में से कोई भी 2 निकालने हैं, तो 4C2। फिर नेक्स्ट है तो कोई भी 2 ब्लैक कार्ड्स निकालने हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स है, 26 है, तो 26 में से भी कोई 2, तो 26C2। अब तेरे को 2 ब्लैक एसेस निकालने हैं, वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो रहा है ना बेटा, और का मतलब, ठीक है? समझी बात है जो कभी तक के भगवान की कसम आपको बोला, हाँ समझी। तो फिर वो अब 2 ब्लैक एसेस है, उसमें 2 निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा वो 2C2, द होल अपॉन 52C2 के टोटल नंबर ऑफ आउटकम साथ चल रहा है। ठीक है, कर लो एक बार करे। हाँ आपने जो प्लेन पहले मेथड बताया था उसके हिसाब से तो बस 4C2 अपन 52C2 प्लस 26C2 अपन 52C2 क्यों? आपने जो पहले बताया था यही प्रॉब्लम है जो वेन डायग्राम बताया बेटा वो उसके अंदर क्या होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ रहती थी।
गलत कर गया, ऑल्टरनेटिव कर ले बेटा। अच्छा वो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब वाले है ना, ए कर बी छोड़ दे बचे पूरे कर ले, बी छोड़ के अच्छे पूरे कर ले। उसमें क्या है ई तक के सब पार्ट्स में है, डी और ई इसके बहुत अच्छे है। ए सिंपल वाला है भले पर एक बार वार्म अप के लिए कर ले। बी और सी नियरली आजू बाजू भाई बहन है, ठीक है वो करो खुद करो, बी छोड़ दे बस, नहीं ठीक है हाँ आर्जव नहीं खुद से करो, कोई बात नहीं। हाँ सही 55 अपॉन 221, जिनको नहीं आए कभी हेल्प करो उनको, ठीक हाँ हो गया ना। जब ऐसे तीन में रहते हैं तो तीसरा वाला रहता है उसमें में जाता है या फिर उसमें जाता है? डिड नॉट गेट यू, कुछ भी नहीं समझे बच्चे मेरे को। जब ऐसे 1/2/3 है, 1/2 द होल बाई 3, 1/2/3 1 डिवाइड बाई 2/3 ना, हाँ तो सैंडविच रूल बना ले 1/1 डिवाइड बाई 2/3, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है ना तेरे पास उसको डिनोमिनेटर अपॉन 1 दे दे एक बार, हाँ ठीक है, और फिर सैंडविच रूल लगा दे। तो वो सेकंड में जाता है वो मुझे नहीं पता था तू क्या बोलना चाहिए, जैसे लिख के दिखा। सही ये है जैसे 1/2 1/3 ऐसे नहीं, ये वन- देख लो ना, ये देख लो 1/2 1/2/3 है तेरा, 1 डिवाइड बाई 2/3 है ना, नहीं वो नहीं, आप ये देख लो 1/2/51 बट ये अकेला है और ये फ्रैक्शन है ना, मेरे को पता हाँ ये ठीक है, हाँ ये तो इसको 1 को 1/1 लिख पहले तू, हाँ फिर सैंडविच रूल ब्रेड चीज़ नहीं, चीज़ तो ब्रेड, वैसे बता दो नहीं कहाँ मैं नहीं जाता है। बताऊंगा, मैं तो कोई बोल रहा हूँ तू रट क्यों रही है, तो सैंडविच रूल के लिए 1 को 1/1 लिखना, हाँ फिर ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले दोनों भाई भाई। तो ये ऊपर जाता है ना मतलब मैं नहीं बताऊंगा, यार मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बेटा ऊपर जाता है हाँ ऊपर, अच्छा बताओ तो सही है कि नहीं, ये ऊपर जाएगा ना आओ, तुमको नहीं है पक्का, किसने बोला, एक बार बैठ जाओ आज का बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, तो गुस्सा नहीं करते ये कल मम्मी पापा झगड़ रहे तू बताइए, तो ऐसा ऐसा को बता दो ऐसा, मम्मी पापा को डांट मारी थी, पापा ने एक चीज बोल दी, पापा मम्मी को सामने ऐसा ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं कराते घर पे ऐसे यार, फिर झगड़ा ठीक है, मेरे साथ उन लोगों ने किया है हाँ जबरदस्ती नहीं किया है। नहीं बेटा ये थोड़ा शॉर्ट वाला है, थोड़ा साढ़े ले नहीं हो गया गुड, चलो अब चलो अच्छे हम ऑफलाइन आते हैं ओए बेटा, तो अमान का ये बोलना है कि उनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे शायद बीवीएम वाले को मना किया है, सुनो पॉसिबली यस, ना 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 एंट्रेंस की तेल लेने, इस बार के बीवीएम के जो 3 सेट पेपर्स आए 12th के, उसके जो मैं तुमको बोला था ना कि 11th का एक क्वेश्चन आ गया 12th में, जो हमको लग रहा था कि कनेक्टेड नहीं होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, 12th में है नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी, हाँ ये हो सकता है वो उसको अलग से पढ़ाएगा हाँ ठीक है। तो सुनो ओए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन पहले से हो चुकी है, अब बताओ क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से व्हेन आई यूज्ड टू गिव यू 2 डाइस को मैंने रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8, तुम 36 आउटकम बोलते थे, 8 के लिए 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2 जो भी हो रहा है ना कि 5 हो रहे थे, तो 5/36 अपना आंसर दे देते थे, जो भी जितने भी हुए थे 4/36 या 5/36, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं, मैंने पहले एक डाइस रोल कर चुका है जिसमें 3 आ गया है, अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये तामझाम होगा, कि यानी एक चीज आपको हो चुकी है, एक कंडीशन हो चुकी है, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कोई चीज का, तो उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लोग एक बार समझने के लिए ना प्लीज, ये जो थ्योरी दी गई है इसको इतना यहां तक के पढ़ेंगे प्लीज, एक बार मन में कोई वो जितना स्क्रीन पे आपको दिख रही है हर चीज है, एक बार के लिए इतना पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स
एंड प्लीज ये 12th में नहीं सिखाई जाती है, ये 11th में ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पोर्शन यार। सब सिखा दिया। सिखा देंगे। मेरे बच्चा बेबी हाँ, एक सेकंड सर। अच्छा मतलब एक चीज निकाल लिया उससे दूसरी की निकाली। एक अगर हो चुका है तो हाँ मतलब वही जैसे 12 कार्ड 13 कार्ड निकाल लिए रेड के, अब उसमें से एक कोई कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना। यू मे से बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। सर नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.5 पूरी बेस है ना, हाँ तो उसमें हमें क्वेश्चन 1 to 5 और 10 आ रहा है। तुमको आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें आज ही वो ऑप्शन नहीं आ रहा हाँ अभी सिलेबस अभी भेजा ये हुआ एक्सरसाइज है। अपना टाइम टेबल आ गया सर, कैसे हमारा टाइम कहाँ टेबल से दिया आया एकदम आपके मैंने पास? क्या कार्टून से आया था क्या टाइम टेबल टाइम टेबल। आपने मुझे डाला? माही ने भेजा। वो भूषण सर की फेवरेट है, पहले आता उसके बाद। तो एक बार पढ़ो तुम लोग ये, तो मैं हाथ धो के आता हूँ। 23 बोला। एक बार प्लीज इसको पढ़ो जेन्युइनली, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अब ये थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ है, पर एक्सप्लेन नहीं दाड़ो वेट। तो समझाइए पड़ेगा, पढ़ने में भी मेरे को साइकोपैथ वाला वो करके दे। सही में भेजेगा। कौन सा चीज मैच करना आर्टिकल अच्छा में लिख के वो दूंगा। तो करना आर्टिकल से भेजेगा। शक्ल देखिए चैट जीपीटी पे मुझे वो लिख मैं देगा। नहीं दे रही सकता आर्टिकल, मैं नहीं दे रही सकता आर्टिकल। नहीं चाहिए, हो गया उननेसेसरी हो गया यार। एक हफ्ते दे दे यार, मस्ती नहीं करने लगी ये सब। नेक्स्ट हफ्ते दूंगी ना मैं। बोल रहे हैं दे कि 4 हफ्ते लेकिन इस बार वो निकालने की तो कोशिश वर्ड करेंगे। वाला दूंगी। नहीं क्रॉस दोनों में आता है, तीनों सब में राइट चाहिए। ऐसे अरे देख तू जो करना है कर, मेरे तो 3 हफ्ते से तीनों में राइट। 5 आर्टिकल दे दूंगी। झापड़ मारेगा मुंह पे। दिन के 5 करते हैं, हफ्ते के 5। ऐसे हर एक दिन का एक आर्टिकल होना चाहिए। ये तो कुछ काम का भी नहीं है। एंड पैड थोड़ी ना लिखने आता है, काम का है। नहीं उसमें कोई न्यूज़ नहीं आती वो इंडियन एक्सप्रेस पे वो आर्टिकल में, और ज़्यादातर ओपिनियन तो न्यूज़ में कवर नहीं न्यूज़ करती रहती है। थोड़ा न्यूज़ कवर ओपिनियन नहीं करना है। अब मुझे ना ध्यान करके आएगा। तो हम पैराग्राफ एनालिसिस के लिए है, अपन कैसे एनालाइज कर रहे हैं पैराग्राफ आगे पढ़ने के। अच्छा बस करंट अफेयर्स के लिए नहीं है मेरे को लगा जनरल नॉलेज वो, में क्या आगे लगे। आती जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का इंग्लिश भी है, उसी जीके की अलग क्लास है। चलो ओए मतलब हाँ कोई गुड। अब देखो ओए बेटा शांत। अब मैं आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 52 कार्ड में कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड है। बेसिक क्वेश्चन 13/52 ये अपने को आ रहा था। नाउ सपोज दैट यू आर टोल्ड कि हमने जो कार्ड निकाला है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पूछा यशवी को, यशवी नहीं कहता ना, याशे का वो कि बता मेरे हाथ में 52 कार्ड्स है, वेल शफल्ड है, एक पत्ता निकाल रहा हूँ, डायमंड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1/4 चल रही है अभी के लिए, परफेक्ट। बट अब मैंने बोला अच्छा याशे का मैंने पत्ता निकाला है, और सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और ये पक्का से रेड कलर का है। अब बता डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 26 डायमंड है तो 1/2 बन गई। अब देखो पहले मैंने जब उससे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन, एक पत्ता निकाल रहा हूँ तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या था 1/4 थी। बट अब मैंने निकाल लिया पत्ता और मुझे पता है ये लाल कलर का पत्ता है,
तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड 1/4 या 1/2 बन चुकी है, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट सर अगर आपने निकालने के बाद ये नहीं बताया था कि रेड कार्ड है तो obviously 1/4 ही होती है। हाँ हाँ, यहाँ तक समझे आप लोगों को? हाँ, वैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ए इवेंट है कि या तो 2 टेल्स है या तो 2 हेड्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो रही है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया और बता दिया है, ऐसे दोनों कॉइन को टॉस कर चुका हूं मैं और बोला ये एटलीस्ट 1 हेड वाला सिचुएशन चल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड वाला सिचुएशन अगर है ये, तो मतलब कौन से अगर टेल टेल हट गए तो बचेंगे कौन से, अब हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड, तो मेरे पास एक ही फेवरेबल आउटकम बचा है, तो 1/3 जैसी प्रोबेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। अब वो समझा ये चीज़? तो ये वही है, अपने को कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता करनी है सच दैट बी की प्रोबेबिलिटी बी हो चुका है, तो इसे अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। समझिए बातें तुम लोगों को? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, फेयर इनफ? So, हाँ फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपने दो पत्ते निकाले, एक पत्ता रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। आपको डायमंड निकालना था, आपने एक पत्ता निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। नहीं पता, तो क्वेश्चन ढंग से बनाएगा तो मैं शायद से तो कुछ हेल्प कर पाऊँ, बट वो एक बार ये देख सकते उसमें आ जाए। सो अब जो हाँ अगर हो चुका है इवेंट उसको पहले लिखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जो हो चुका है वो बाद में थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ तक है, ठीक है, आप लोगों का एक ये फॉर्मूला हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। ऑब्वियसली अगर बी हैज अकर्ड तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, तो पी ऑफ बी इज नेवर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर विल नेवर। तो वो अलग है। और यही अगर रहता मेरा पी ऑफ बी सच दैट ए हैज अकर्ड, तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोला या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, फेयर ना? हाँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगा। गुड। अब बेटा आप लोग बिना दिमाग लगाए फटाफट मेरे को एग्जाम्पल 1, 2, 3 करके दोगे? अब भी कभी? ऐसा होता था हाँ कि सपोज आपने दो कार्ड्स टॉप 52 कार्ड से निकाले, हाँ, आपको डायमंड निकालना था, ठीक है। एक बार जब एक मैं वो जोन में ही नहीं पूछता, अभी मैं कुछ और पूछूंगा, एक भाई फटाफट करो। पर आगे छोड़ दो। हाँ बेटा, ये करा के छोड़ सर दो। वो फॉर्मूला के साथ बेटा ये तीनों एग्जाम्पल करा कर ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बट पहले तुम तीनों तो करो ये। वो फॉर्मूला वापस लिख दो। ओ, और वो फॉर्मूला के साथ वो आपको याद रखना है बच्चे मेरे। तू है क्या आंसर कर?
थोड़ा जल्दी करो ना, मैं 3 एग्जाम्पल्स का थोड़ा और कराना चाहता हूँ कि कल छुट्टी है आपकी। बेटा कल छुट्टी है, अपना पोर्शन बहुत बचा है, ठीक है ना। एंड अपना इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है, इसमें आपको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, और कराना तो पड़ेगा। इसके बाद में और कौन कौन से चैप्टर बच रहे हैं? फंक्शन से एक समय लगेगा उसको, है ना, मेरे को ढंग से काम है इसको। और लिमिट्स, यस, बताओ फिर। शायद नहीं है है। दी तो थी उन्हें। देखते चलो, कोई बात नहीं है। सर हमारा फर्स्ट राउंड से पीएनसी और सेट्स आ रहा है। एक बार छोटा सा रिवीजन करा दो। वो मैं करवा दूंगा बेटा, पर पोर्शन तो होता मुझे, मैं पेपर ही नहीं लिख पाऊंगा। फिर पेपर तो हो जाए। PNC करा दो। पीएनसी तो इसी भरोसे होना चाहिए, पगली लड़की। ईडी के सेट्स करा दो। सेट्स भी होती थी, इसकी वजह से सेट्स भी हो जाएगा। वो क्वेश्चन के थ्रू तू कोई रैंडम क्वेश्चन दिखाएगा तो बताता हूँ आपको। अपन एक काम करते हो क्या, तो तुम्हारा पेपर हुआ? डेडिकेटेड क्लास रखो। हाँ, कब डेडिकेटेड करेंगे क्लास रखो। वो पेपर से अच्छा अपन देखते पीएनसी और हैं। सेट्स की। चलो ये जल्दी जल्दी करो, पहले प्लीज़ ये करो यार। और मैं ना बेटा 27 से ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर एटलीस्ट 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज पहले बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को 25 और 26 को क्लास चाहिए है। 25 संडे, 26 रिपब्लिक डे, तो मैं फर्स्ट हाफ में नहीं रखने वाला एकदम से। 27 से जा रहे हो। हाँ 27 को मैं मॉर्निंग में निकल रहा हूँ। सर 27 एक बताओ। मेरे को 1 घंटे क्लास हो दो ना यार, सर संडे ले लो। संडे। चल ठीक है, चल ठीक है, देखते हैं। 10th वाले बैठे हैं आपके घर पे? आते हैं, बहुत आते हैं भाई, चलो जाओ। 8 बजे आते हैं सुबह। मैं भी आके डिफरेंशिएशन निपटा दूँ। बिल्कुल आओ, मैं कभी नहीं क्या है। मेरे पास तो ऐसा भी होता है कि मैं नहीं भी हूँ, बच्चे बैठ के अपना पढ़ते रहते जो होता है। डिफरेंशिएशन वहीं पर निपटा दूँ। वापस पढ़ना है। किससे? तू आ जा, अपन कर लेंगे सैटरडे। सैटरडे को नहीं, सैटरडे को मेरी यहाँ पे लंबी क्लास, मुझसे पूछ के आ जाना, मैं करा दूँगा। स्कूल रहती ना। अच्छा जिस दिन बंद करेगा तो स्कूल। सैटरडे चल चल, छोड़ो छोड़ो, अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ो। सैटरडे पढ़ो अभी। बाकी ना अभी। ठीक है यार। ठीक है। बैल बुद्धि भी नहीं बोल सकते थे। अरे तो सर टेबल जीरो ठोक रहे बुद्धि। थे। ऐसा बैल नहीं होता है, वो तो कुत्ता बेटा है। अच्छा कुत्ता बुद्धि बोलते हो तो, और रूड लगा मुझे यार, मैं सुनता नहीं था कहानी का, बट छोड़ जानते हो क्या बोलना। देखो चलता होगा ऐसा कोई बोल तो। आई को आग लगा रहे हैं आप। नीचे का रोड है। क्लास के लाइट्स तक वाली बन रही है। कुत्ता बुद्धि शी। जिस दिन तुम बंक कर रहे थे ना, राजा पीरियड में आया था फ्लोरेंस रूट बोलने की, बता देना मैम को मैं फ्लोरेंस रूट में हूँ अगर पूछी तो। पता नहीं बाद में हमने उसको बहुत मारा था। कैसा था? बेटा शांति सब लोग। आंसर को देखने दो ठीक है। गलत क्यों है? थर्ड भी कराइए। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल होती अच्छा है। 5 है। हैंडराइटिंग का मैं भी फोकस हो। वेलकम टू माय लाइफ। एक और हमारे टाइम में समझ गए क्योंकि डिनोमिनेटर में खुद का क्योंकि वो हो चुका है, मैं तो को समझाऊँ कैसे, मुझे वो नहीं पता।
अभी के लिए छोड़, मैं तुमको डेरिवेशन छोड़, समझा तो दूंगा। क्या है? हाँ वो सिंपल है, सब कुछ ये नहीं है। बढ़ाए आगे? नहीं फोर की करनी नहीं, एक बार रुक जा, फोर्थ मुझे देखना ना। बढ़ाऊँ आगे? हाँ हाँ बाबा, दिया हो गया बच्चे मेरे, अब करने का। चलिए अब गाइस, ओए अब ये फोर्थ एग्जांपल में कोई डिफरेंस ऐसा ओ माय गॉड नहीं है। तुम देखो, चलो तुम फर्स्ट सब पार्ट तो इजीली कर लोगे, ये जो सेकेंड सब पार्ट है ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B सच दैट P ऑफ B हैज हैपेंड। अब मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो हम पिछली एक्सरसाइजेज में मेहनत करना शुरू कर चुके हैं, समझना शुरू कर चुके थे। वैसे अब इसके लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B सच दैट P ऑफ B हैज हैपेंड। A and B का कॉम्प्लीमेंट। वो ठीक है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमको कॉम्प्लीमेंट दिखे तो बस घबराओ मत, वो जैसा फॉर्मूला हो वैसे ही नीचे फॉर्मूला है। कॉम्प्लीमेंट क्यों आया P और B? बेटा मैं उसमें भी यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट ही दिया हुआ है ना, सच दैट दिस हैज हैपेंड, तो अपॉन ये डिनोमिनेटर में आता था। 2/3 लेंगे इस केस में। वो मुझे नहीं पता है। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये, वो करोगे आप लोग। एक मिनट जाटा, एक मिनट सॉरी क्या, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1, 2 और 3 ही कर पाओगे, वो करोगे। अब मुझे ये लगता है तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं है, बस 5 वही, हाँ ये चीज़ें नहीं है, ये एक्चुअली कोर वालों को भी नहीं थी, तुम्हारे को थी, फिर कटिए इस साल से लकीली, ठीक है ना। तो एक सेकंड, तो अपन नेक्स्ट सेशन में दैट विल बी डे आफ्टर अपन ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, फेयर ना। हाँ 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 प्लीज़ आना ही है आप लोगों को भी। अभी प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग फट से कंप्लीट करके उसका होमवर्क का, फिर अपन लोग नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद में जब भी नेक्स्ट सेशन आ रहा है अपना, मुझे डेली क्लिक हो रहा है, मे बी फ्राइडे, तो विल स्टार्ट विथ फंक्शंस। फंक्शंस करने के लिए अपने को रिलेशंस का एक बार क्विक रिविजन लेना पड़ेगा, वो अपन ले लेंगे, वो सिंपल है। किसका बोलेंगे? रिलेशंस का, हाँ उसमें लगेगा ना फंक्शन। हाँ वो इजी चीज़ है। फंक्शन भी फंक्शन इज डिफिकल्ट कुछ पार्ट, वो क्वेश्चन आगे पर कॉन्सेप्ट नहीं समझा। बात सही करने का पहले आंसर आ जाते हैं बट समझ में आता क्या चल रहा है, वही ना। वही हाँ वो ये वो होता है। क्यों कर रहे भाई, क्या है ऐसा लग रहा है। हाँ बच्चे, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B B माइनस A होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ प्रोबेबिलिटी के टर्म से सही हो गया, बट प्रोबेबिलिटी सेट केस में अगर वैसा सोचो तुम लोग, तो वेन डायग्राम में सोचो तो कुछ गलती होने के चांसेस भी लग रहे हैं मेरे को, बट ठीक है ना। थर्ड तो कुछ नहीं बेटा, उससे फॉर्मूला बना ले, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अरे एक्स स्लैश वाई मान लो उसको, वैसा। वंस डन you can start leaving also. 1 minus 3/4 क्या किया कैसे हुआ? देख ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, अपॉन वो जो भी है, तब देख डायरेक्टली A और B मतलब ये हो रहा है, तब उसमें क्या बोलते हैं 1 माइनस A यूनियन B, नहीं क्या, अच्छा ओए गाइस, अच्छा ये थ्योरम देख लो, उससे तुम्हारा आसान हो जाएगा। बट देखो ओए, ये थ्योरम मेरे को लगा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, समझो एक बार फटफट ये थ्योरम्स देख लो आप लोग, पहला काम का नहीं है,
दूसरा भी वेरी फ्रैंकली काम का नहीं है, बट तुम्हें बात देख लो। ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एफ क्या है? याद है आप लोगों को एक चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती थी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर तुम लगा दोगे, मान लो सच दैट एफ कुछ इवेंट है, तो वो यही चलेगी, बस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एफ आते रहेगा। ठीक है, ये एक फालतू की प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी। नेक्स्ट ये एक देख लो बस तुम लोग, probability of A such that B has happened plus probability of not getting A such that B has happened is one। ये तो obvious चीज़ है ना। तो अगर इसमें बी में कॉम्प्लीमेंट रहता तो नहीं 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 तो कैसे होता नहीं, तो है? सॉल्व करना पड़ता ये है। क्वेश्चन दिखाओ। तुम देखो, तुमको ये पता है ना probability of A plus probability of A complement is 1, तो वही बस such that B has happened से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। हाँ बेटा बताओ Probability of क्या। probability of A complement after B will ऊपर be गया। equal to 1 minus probability of A after B। नहीं, नॉट श्योर, डोंट थिंक सो। लेकिन क्योंकि फिर आपने जो चीज़ बताया वो तो फॉल्स हो जाएगी। probability of A such that Probability of A complement after B is equal after B क्या होता है, मतलब such that B has happened। B has happened हाँ, is equal to 1 minus probability of A such that B has happened। हाँ, कोई ये दोनों का सम इक्वल टू 1, तो ये दोनों ट्रांसपोज कर रहा है तो बेसिकली। अच्छा हाँ से ऐसे बेटा थर्ड वाला देखो एक बार। थर्ड सब पार्ट, उसमें हाँ तो उसमें probability of A complement union B complement ये हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना। हाँ तो इसका ये क्या हो जाएगा 1 minus A intersection B। नहीं, सही हाँ A तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है उस चीज़ में भी। ओके, तेरा ये इज इक्वल्स टू ये विच इज इक्वल्स टू ये, समझ में आया देखो ना। सच दैट B कॉम्प्लीमेंट हैज हैपेंड, सच दैट B कॉम्प्लीमेंट हैज हैपेंड, आंसर क्या है? एक बार बता दो। समझा। छोटा आंसर। सर एक समझा मुझे थर्ड वाला प्रॉब्लम है ये तुम लोग ना ओरली क्लियर करो तो सॉल्व करो। नहीं हाँ, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, तुम पहले सॉल्व करके देखो। रीड कैसे है? जैसे आप बोले ना कि A complement after B है आफ्टर B तो मेरे को पता नहीं, मेरे को बोलने आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट सच दैट B कॉम्प्लीमेंट हैज हैपेंड, कैसे रीड करेंगे उसको। B complement मतलब B तो B जो भी था तेरा, B का A था ना, सच दैट पक्का पता है A नहीं आया है वैसा। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन बेटा करके आना, परसों का है। ठीक है, और तू भाई पहले के भी करके आना। माँ मैच में मिलना सर, आप हाई कर स्क्रीन